देखो बचपन से ही मेरा ना हॉरर चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। पैदा होते ही मैंने ये डायलॉग बोल दिया था, क्या भूत सच में होते हैं? डॉक्टर्स भी लाइक ये लो बकचोदी हुई है। जब मैंने सेम क्वेश्चन अपने समुदाय वालों से पूछा तो हमारे चैनल की एक प्यारी शुभचिंतक मिस रानी जी का कहना था, मुझे पता है भूत नहीं होते पर फिर भी डर लगता है। देखो यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ एकदम ओके चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तो तब हुई जब मैंने सतपाल शर्मा का कमेंट पढ़ लिया। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे किडनी में ब्रेन ट्यूमर हो गया। पिछले हफ्ते इन्हें डलवाई थी, मेरे पेट में चूहों की जगह बिल्लियां कूदने लग गई। हाँ तो शर्मा जी, आपने कभी भूत देखा है? हाँ देखा है ना, मैंने भूत देखा है, काफी बार देखा है, मैंने भूत काफी बार देखा है टीवी में। यार घर वालों से भूत के बारे में कुछ पूछो तो पापा तो हर बार एक ही कहानी सुनाते हैं, बेटा तुम्हारे दादाजी ने ना भूत से बीड़ी मांग के पी है। माय गॉड। वैसे पापा ब्रांड कौन सा था? राजकमल स्पेशल। अभी तक निशान है। और अगर मम्मी से कुछ पूछ लो, मम्मी आपका सबसे हॉरिबल डे कौन सा था? मेरा सबसे हॉरिबल डे तो वो था जब मैंने तुम्हारे पापा से शादी की। अरे मम्मी ये वाला नहीं। अच्छा जब तू पैदा हुआ वो वाला? मेरी ना तुम लोगों को कदर नहीं है। हाँ मैं बता रही तुम्हें एक बार। भाई लिटरली 11 साल का मैं एसएसटी के पीरियड में क्लासरूम के सबसे आखिरी वाले बेंच पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा बड़ा हो जाने दो, हम लोग ना भूतों को पकड़ने चलेंगे। लेकिन तभी मेरा एक दोस्त बोलता है, अरे भाई भूतों को तो हम अभी भी पकड़ सकते हैं। क्या कैसे? अरे बस ये एक घोस्ट ट्रैकर ऐप करके कुछ है, उसको डाउनलोड कर और फिर चला और आसपास जितने भूत होंगे ना वो तो पता चल जाएंगे। बैन स्टोक्स, कितना हुतिया था मैं उस टाइम पे। यार मैं अपने घर पे आया, मैंने अपने पापा के फोन में भाई 9 ऐप्स डाउनलोड किया, बस 9 ऐप्स ही डाउनलोड किया। 9 ऐप्स डाउनलोड करते ही मेरे पापा का 100 रुपए का टॉक टाइम उड़ गया। यार मैंने 100 रुपए का टॉक टाइम उड़ा दिया। अब देखो भाई गंदी तुड़ाई हो सकती थी, लेकिन मेरे पास एक प्लान था। मेरे पास छोटा भाई था मैंने सारा का सारा इंजाम अपने छोटे भाई डाल दिया। चलो कुछ तो देखो, तभी से मैंने ये सोच लिया था जिंदगी में सारे काम करूंगा लेकिन अपने दोस्त की बात कभी नहीं मानूंगा। क्या किंडर जॉय में अब से पोकेमॉन निकलेंगे? अभी आ रहा हूँ, एक सेकंड खाइश। थोड़ा और टाइम बीता, मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, लेकिन भूत पकड़ने का सपना अभी भी सपना। लेकिन अब मैं हॉरर शोज काफी ज्यादा देखने लग गया था, डर की सच्ची तस्वीरें। मैंने भूतों के बारे में थोड़ा और रिसर्च किया और रिसर्च करते ही मुझे पता लगा कि साइंस ये कहती है कि हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो हमारे टपक जाने के बाद भी हमारे प्लेनेट पे ही रहती है। थोड़ा अंग्रेजी भाषा में बोलूं तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेन स्टोक्स। अब धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ रहा था और गर्मियों का मौसम आते ही ना भाई हर बार की तरह हमारे घर में तो एक नई जंग छिड़ जाती है। हमारे घर में एक ऐसी जंग छिड़ जाती है कि भाई पंखा चालू रखना है या पंखा बंद रखना है। ऑफ कोर्स मैं तो पंखा चालू रखने वालों की साइड था, पर अफसोस की बात तो ये थी कि उस साइड पे मैं अकेला ही था। तो हर बार की तरह गर्मियों का सदुपयोग करते हुए मैं गर्मी की छुट्टियों से 20 दिन पहले निकल गया अपने नानी के घर। ऑफ कोर्स दादा की डेथ की एप्लीकेशन देके, जो कि 20 साल पहले ही मर चुके हैं। दादाजी वो लोग छुट्टियां नहीं दे रहे थे यार, और हम लोग दोपहर की ट्रेन पकड़ के निकल गए गांव की तरफ। और यू नो व्हाट, मेरा दोस्त मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रहा था। जरूर पिछले जन्म में हमारे बीच कुछ ना कुछ रिश्ता। देखो गांव के बारे में अक्सर तुम लोगों ने ये बात सुनी होगी कि वो कहते हैं ना हमेशा गांव में एक शांति रहती है। हाँ हमारे गांव में भी शांति थी, बट वो हमारे पड़ोस वाली आंटी थी, क्रिकेट खेलने नहीं देती थी भाई। एक बार मैं रोहित भैया का 264 वाला रिकॉर्ड तोड़ने ही वाला था, बस फिर क्या। देखो अब दिन बदल चुका था, सुबह हो चुकी थी और हम लोग अपने गांव पहुंच चुके थे। ओ
सॉरी गलती से किसी और के गांव में आ गया। हाँ तो हम लोग अपने गांव पहुंच चुके थे और दोपहर होते ही मेरे मामा का लड़का अपने साथ हुआ एक हॉरिबल इंसिडेंट शेयर करता है। तो ये लगभग पिछले रात की बात थी कि मेरे मामा का लड़का फैक्ट्री में काम करके 10-12 बजे के आसपास अपने घर को लौट रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक औरत को देखा। वो सड़क के किनारे अपने लंबे लंबे बालों को एक छोटी सी कंघी से सहरा रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून थे और कपड़ों से तो मानो उसके रंग ही उड़ चुका था। उसने एकदम से मेरे मामा के लड़के को इशारे करते हुए बुलाया, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय मामा के लड़के की कहानी वो उसको भाव दिए बिना ही वहाँ से चले आया। बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक्चुअली वो एरिया मेरे मामा के जमीन के पास वाला एरिया था। देखो वो कहानी सुनने के बाद उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा था, क्योंकि माउंटेन ड्यू नाम की चीज का उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था। देखो मुझे वहाँ का डर तो कम लगता है, लेकिन तुम लोग वीडियो पे लाइक नहीं करता, उसकी चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है। तो लाइक कर दो यार। तो धीरे धीरे भाई अब समय बीत रहा था और रात हो रही थी तो मुझे डर और भी लग रहा था, क्योंकि अब की बार ने भाई हम लोग रात को बाहर बिस्तर डालने का प्लानिंग कर रहे थे। सब लोगों ने अपना अपना बिस्तर डाला, एक एक करके भाई सारे के सारे लोग सो गए। मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं फियर फाइल्स की शूटिंग कर रहा हूँ। देखो आधा गांव सो चुका है यार, लेकिन मुझे अभी तक नींद ही नहीं आ रही। ये रात को 2-2 बजे तक फोन चलाने की आदत किसी दिन निपटा देगी। एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी तक वही कहानी चल रही थी ब्रो, और लिटरली भाई मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तभी भाई मुझे एक आवाज आती है। लिटरली भाई पूरा इन्वायरमेंट एकदम शांत और सिर्फ इसी चीज की आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये मेरा वहम है, लेकिन नहीं भाई, वो धीरे धीरे आवाज और भी तेज होते जा रही थी। ऐसा नहीं कि बंद हो गई, वो आवाज चालू हुई कंसिस्टेंटली। इतनी कंसिस्टेंट तो मेरी वीडियो नहीं आती जितनी वो आवाज आती जा रही थी। उसी वक्त जाके मैंने फटाफट से अपने दोस्त को उठाने की कोशिश की, पर बहन का भाई उठ ही नहीं रहा था यार। लोग घोड़े बेच के सोते, मुझे लग रहा था वो अपनी जिंदगी बेच के सो रहा है। फिर मैंने फटाफट से जाके अपने पापा को उठाया। पापा देखो छन की आवाज आ रही है, पापा क्या हो रही है? अभी आ रही थी। ये चीटिंग कर रहा है भाई, कोई चीटिंग करता है यार। भूत भी मजे ले रहे हैं मुझसे। 5-10 मिनट होते ही सब लोग वापस से सो गए और मैं वापस सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वापस से आवाजें आने चालू हो गई धीरे धीरे। मैं नहीं उठाऊंगा भाई अब किसी को, और आदाव पे लग जाता है यार। देखो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील होने लग गया था कि हाँ भाई हाँ अब समय आ चुका है, हाँ समय आ रहा है भाई। अबे इतनी जल्दी कैसे आ गया? चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। जाने से पहले यार एक बार यार, दुनिया छोड़ने से पहले एक बार क्रश को तो प्रपोज कर देना चाहिए। एवरीथिंग इज फेयर। क्या आप माइनक्राफ्ट बिल्डर हो? मेरे साथ एक रिश्ता बना लो। मैंने सुना आपको चाय बहुत पसंद है, एक कप मेरे लिए भी बना लो। मैंने सुना है आप इक्वलिटी में बिलीव रखते हो, अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर लो। मैंने जज्बाती होकर ये लिख तो दिया, लेकिन अगर उसने ये पढ़ लिया तो चुड़ैलों से पहले वो मुझे खा जाएगी। चलो यार फटाफट से इसको डिलीट कर देते हैं। फोन बंद हो गया। देखो फोन बंद होते ही अब ये आवाज और भी तेज होते हुए जा रही थी, लेकिन ये आवाज छन की नहीं थी, बल्कि कुछ फटने की थी। हाँ तुम लोग सही सोच रहे हो, ये उसी चीज के फटने की थी। तो दोस्तों एक सुई धागा हमेशा अपने पास रखा करो। वो क्या है ना, अक्सर हमारी देखो। उसके बाद मैंने फटाफट से जाके पावर बैंक लेके आया और पावर बैंक लेके मैंने फोन को चार्ज किया और चार्ज करते ही फोन को ऑन किया तो मुझे पता लगा कि मैसेज तो जा चुका है, मैसेज पढ़ा जा चुका है और सामने से रिप्लाई आता है, ए क्या है, क्या चाहिए क्या? इससे पहले कि मुझे गालियों की बौछार पड़ती, मैंने अपना 200 IQ वाला दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक सा क्लच किया। अरे ये छोटे भाई भी ना गलती से कुछ भी भेज देते हैं। बच गया। देखो आवाज तो मुझे अभी भी आ रही थी। मैंने क्या किया, मैंने ओढ़ लिया कंबल। मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं करता हूँ सोने की एक्टिंग। भूत को पता ही नहीं चलेगा मैं जागा। वो भाई वो वाली रात तो जैसे तैसे करके गुजर गई और अब एक अगला दिन आया। देखो अगले दिन मेरे मामा का लड़का उसी जगह के बारे में एक और नई कहानी लेके आ जाता है। वो बताता है कि एक दिन किसी ने उसी जगह पे एक पेड़ के ऊपर एक औरत को बैठे हुए देखा था और देखते ही देखते उसके पैर देखते ही देखते जमीन को टच कर गए। देखो उस दिन ना घर के सभी लोग खेतों में गए हुए थे। वो जाते हैं ना भाई, सुबह चले जाते हैं लोग। और हम लोगों को ना भाई, मतलब कि हम 2-3 लोगों को, कि मैं, मेरा दोस्त और मेरे मामा का लड़का, हम तीनों को ना भाई दोपहर को खाना लेके जाना था वहाँ पे। तो हम लोग को ना खाना लेके वहाँ तक पहुँचना था। देखो दोपहर के सन्नाटे में हम तीनों के तीनों चुपचाप कॉन्वर्सेशन करते हुए जा रहे हैं।
चुपचाप कॉन्वर्जेशन से मेरा मतलब यह है कि हंसना नहीं है भाई, हंसना नहीं है, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। देखो उसके बाद मेरे मामा के लड़के को किसी का फोन आता है और उसको अर्जेंट वापस जाना पड़ा और अब बस मैं और मेरा दोस्त चलते हुए जा रहे हैं। उसी रोड के आसपास जहाँ पे हमारे मामा की जमीन थी वहाँ पे एक बूढ़े अंकल हमारे आगे आगे चल रहे हैं भाई। हम तीनों पीछे पीछे चल रहे हैं और वो हमारे आगे आगे। लाइक वो इतने बूढ़े थे फिर भी वो एकदम फुल स्टेमिना के साथ बहुत तेजी में चल रहे थे जैसे कि उनको किसी चीज की जल्दी हो। वेल हम लोग को ये थोड़ा बहुत सस्पिशियस लगा इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी चल के उनको क्रॉस कर दिया, मतलब उनसे आगे निकल गए। लेकिन आगे निकल के थोड़े हमने देखा तो पीछे भाई कोई नहीं है, पीछे पीछे गायब हो चुके भाई, कोई नहीं है। और मतलब पीछे मतलब ये एक ही रास्ता था भाई, एक ही रास्ते पे कैसे गायब यार। हम लोगों ने भाई थोड़ा नजरअंदाज किया और हम लोग वापिस मतलब चलते गए, हम लोग चलते गए वापिस। थोड़ी देर हम लोग और चले और थोड़ी देर चलने के बाद गैस व्हाट, वही बूढ़े अंकल हमारे आगे चल रहे थे भाई। हम लोग पीछे छोड़ के आए हैं, आगे कैसे आ गए? मैंने फटाफट से अपने दोस्त को बोला कि जल्दी करो भाई, फोन लगाओ घर वालों को। लेकिन तभी मैं क्या देखता हूँ भाई कि मेरा दोस्त बहुत डरा हुआ है और वो मुझे बोल रहा है कि भाई अंकल भूत है, अंकल ही भूत है, अंकल भूत है। अच्छा बताइए क्या प्रूफ है? यार ये बहन का भाई नहीं सुधरेगा। उसके बाद वो बूढ़े अंकल अचानक से फिर से गायब हो गए। देखो भाई मैं तो तंग आ चुका था, मैंने तो लगा लिया भाई ईयरफोन्स। अब मैं गाने सुनते सुनते अपने दोस्त के साथ आगे निकलते हुए जा रहा था। थोड़ी आगे और पहुंचते पहुंचते अब बस हम लोग पहुंचने ही वाले थे तभी मेरा दोस्त कहता है कि उसको कुछ भागते हुए आने की आवाजें आ रही है। ऐसी आवाज जिसको सुनते ही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज हमारी तरफ भागते हुए आ रही है। और अब तो पायल के छन छन की आवाज भी आने लग गई थी। हमने देखा तो भाई एक बहुत बड़ा भैंसा हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था भाई, और उसी भैंसे के पीछे वही बूढ़े अंकल भागते हुए आ रहे थे। हमारे तो अंकल को देख के फट गई, हम लोग तो अंकल को देखते भागने लग गए और भागते भागते मैं अपने ईयरफोन्स तो निकालना ही भूल गया। यार हमारे पीछे भूत और भैंसा पड़ा है और गाना कौन सा चल रहा है ईयरफोन्स में? भाई उस दिन मैं इतने तेज भागा हूँ ना, जितना तेज तो मैं धरती पे जन्म लेने के लिए भी नहीं भागा हूँगा। इफ यू नो यू नो। मैं और मेरा दोस्त फटाफट से फैंचिस को खोलते हुए खेतों में घुस जाते हैं। गलती से किसी और के खेतों में घुस गए। इसके बाद हम लोग जैसे तैसे करके अपनी फैमिली तक पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद हम लोग को पूरी कहानी के बारे में एकदम अच्छे से पता लग जाता है। बेसिकली कल रात को ही एक भैंसा पागल होके अपना तबीला छोड़ के भाग गया था और उसके पैरों में ना पायल भी बंधी हुई थी, इसीलिए कल रात को पायल की आवाज भी आ रही थी। और वो जो बूढ़े अंकल काफी टाइम से मुझे दिख रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि उस भैंसे के ही ओनर थे। वो उस भैंसे को ही ढूंढ रहे थे। वेल अब वो भैंसा किसी और को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए उस भैंसे को गांव से दूर भेज दिया जाता है। चलो यार फाइनली अब रात को मुझे छन छन की आवाज तो नहीं आएगी। आज तो बड़े मजे से एकदम आराम से भाई सोऊंगा यार, कोई आवाज नहीं आएगी मुझे। अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब की बार तो भाई मैंने हिम्मत की और मैं देखने गया आवाज कहाँ से आ रही है। यहीं से आ रही है आवाज, यहाँ पे जाके देखे। बेंच टॉक्स।